नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर और आज के इस कार्यक्रम में विषय पर चर्चा के लिए मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य और न्यूमरोलॉजर पी खुराना जी। स्वागत है खुराना जी आपका। धन्यवाद जी। तो खुराना जी से हम जानेंगे आज के विषय के बारे में, क्या कुछ खास हमें बताने वाले हैं मूलांक अनुसार। जी हाँ, क्या करना है हमने उपाय धन प्राप्ति के, ये तमाम बातें हम आचार्य जी से जानेंगे। लेकिन अगर आपकी कुछ जिज्ञासा है, सवाल है, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0116657860। मेल के जरिए भी आप हमें अपनी समस्या मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है kal@liveindia.tv। ठीक है, तो आप इस पर कीजिएगा अपनी ईमेल, समस्याओं का समाधान आपको देंगे। लेकिन क्या है विशेष, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। जी, सबसे पहले बात हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी इंसान जब जन्म लेता है उसके दिमाग में एक जिज्ञासा होती है धन प्राप्ति की। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो धन को आप उपभोग कर पाते या नहीं कर पाते। धन आपके लिए, लक्ष्मी आपके लिए वरदान बन गई है या अभिशाप बन गई है। दूसरी बात, हाँ, आज हम धन की प्राप्ति के लिए धन में संतान भी आ जाती है, धन में विश्राम भी आता है, धन में आप उपभोग जो करते हो, जो आनंद लेते हैं, तब तक हम धन को धन नहीं मानते जब तक आप उसका आनंद नहीं लेते या उपभोग नहीं करते। आज अपने इस प्रोग्राम में कर रहे हैं, बता रहे हैं, माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का वर्णन कर रहे हैं। हर स्वरूप में एक विशेष बात है, हर स्वरूप में एक खास बात है कि जब आप किस खास दिशा में बैठकर उसकी उपासना करेंगे, उसके आराधना करेंगे, तो किस खास विशेष लोग वालों का, चाहे मूलांक हो, चाहे उनकी नाम राशि हो, उनको किस प्रकार का लाभ होगा और हर लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो आपको संदेश क्या देती है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और आपका भी कोई प्रश्न आपके अगर जहन में है, चाहे ज्योतिष के अनुसार हो या न्यूमरोलॉजी के अनुसार हो, हम आपके जवाब, हम सवालों का जवाब देंगे। गॉड ब्लेस यू। तो सवालों के जवाब हम लेंगे खुराना जी से। जैसे कि हमने बताया, आप ईमेल के जरिए भी अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है kal@liveindia.tv। इस पर आप अपनी मेल हमें भेज सकते हैं। टेलीफोन नंबर हमने आपको बताया है जिस पर फोन करके आप खुराना जी से बात कर सकते हैं। लेकिन खुलेगा थोड़ी ही देर में आपके लिए भाग्य का पिटारा, और जब पिटारा खुलेगा तो एक विशेष समस्या का समाधान आपको मिलेगा। जी हाँ, अगर आपकी समस्या है कि बच्चे आपका कहना नहीं मानते और बेहद जिद्दी होते जा रहे हैं, तो इस समस्या का समाधान मिलेगा आपको भाग्य के पिटारे में। और चलिए अब आते हैं आज के विषय में। देवी की अर्चना क्या देगी आपको। माँ लक्ष्मी का सिर्फ एक ही स्वरूप नहीं, बल्कि हैं उनके 8 स्वरूप, और हम चर्चा करेंगे उनके हर एक स्वरूप की। उससे क्या फायदा होगा आपको, क्या लाभ मिलेगा, कौन सी समस्या का समाधान मिलेगा, ये हम जानेंगे खुराना जी से। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे माँ के श्रीधन लक्ष्मी स्वरूप की। जी खुराना जी, तो ये श्रीधन लक्ष्मी जो स्वरूप है, ये माँ का कैसा स्वरूप है, साथ ही इनकी आराधना करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, और खासकर किस मूलांक वाले को इस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। श्री धन लक्ष्मी जैसे नाम से आपको लग रहा है कि धन की प्राप्ति के लिए इस माँ के स्वरूप की आपने पूजा करनी है, लेकिन इसका महत्व क्या है पहले ये जानने की कोशिश कीजिए। लोग तो धन वो भी कमाते हैं जो रिश्वत लेकर लेते हैं, लोग धन वो भी कमाते हैं जो आपको टेबल के नीचे से आता है। ये जो स्वरूप धन लक्ष्मी का है, ये कहता है कि धन की जब भी आप प्रयास करें कमाने का, तो अपनी मेहनत से धन कमाने की कोशिश कीजिए, ना कि बेईमानी से। ये धन लक्ष्मी का स्वरूप कहता है कि अगर आपने कोई भी धन बेईमानी से कमाने की कोशिश की तो उसका आप उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो ये धन का कारक है, ये माँ का स्वरूप। आप क्या करेंगे, आप इसकी अगर आराधना करते हैं, इसकी पूजा करते हैं, इसका निर्माण करते हैं घर में, तो सबसे पहला लाभ क्या होगा कि आपका आलस दूर होगा। जो आप कहते हो मैं अभी धन कमाने के लिए घर से निकल रहा हूं, पत्नी कहती है जाओ जी, घर में क्या पड़ा है, जल्दी निकलिए। आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैं फिर कर लूंगा, मेरे नौकर वहां बैठे हैं। लक्ष्मी का जब ये स्वरूप आप घर में निर्माण करते हैं तो आपका आलस खत्म होगा और आपके काम के प्रति आपकी लगन बढ़ेगी। लेकिन ये विशेष लाभ ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा होगा जिनका अपना मूलांक 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, या राशि जिनकी सिंह है, मिथुन है या कन्या है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इस स्वरूप की जब पूजा करेंगे तो उस वक्त नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपका चेहरा होता है तो आपके लिए अति उत्तम होगा। गॉड ब्लेस यू।
साथ ही आपको बताएंगे आज के शुभ पहर के बारे में। अगर नींद आपसे कोसों दूर है, आप सुकून की नींद नहीं ले पा रहे, बिस्तर पर सिर्फ आप करवटें बदलते रहते हैं और नींद के लिए तरसते हैं, तो आज का शुभ पहर आप देखना नहीं भूलेंगे। एक विशेष समय में किया गया विशेष उपाय आपको सुकून की नींद देगा, चैन देगा जिंदगी में। तो ये शुभ पहर में आज हम जानेंगे, लेकिन साथ ही अब माँ लक्ष्मी के दूसरे स्वरूप की हम बात करते हैं, जो कि है श्री गजलक्ष्मी स्वरूप। ये किस तरह का माँ का स्वरूप है और किस तरह का लाभ माँ के इस स्वरूप की आराधना से मिलता है, और खासकर कौन से मूलांक वाले इस स्वरूप की आराधना करें? बिल्कुल जी, जिनका हम चर्चा कर रहे हैं, जिस माँ के स्वरूप की, श्री गज लक्ष्मी का ये स्वरूप है। पहले हम इसके महत्व का आपको वर्णन करना चाहते हैं। महत्व क्या है? जब हम धन की बात करते हैं, इसमें बात करते हैं जमीन की, हम बात करते हैं जायदाद की, हम करते हैं भूमि की, हम करते हैं राजयोग की। कई बार क्या होता है कि आपका लॉटरी में या आपका मकान निकल आया, पता चला ये तो पहले किसी और के नाम में था, या आपने जमीन जायदाद बना ली, आपका बेटा आपके विरुद्ध खड़ा हो गया कि पिताश्री ये मुझे दीजिए। घर में एक जायदाद को लेकर आपका इतना झगड़ा हो गया कि वही लक्ष्मी का स्वरूप आपके लिए अभिशाप बन के रह जाता है। तो ये जमीन जायदाद के लाभ के लिए उसका कारक ये मां का स्वरूप है। इसमें सबसे पहले लाभ क्या होगा कि जब इस प्रकार की बात होगी तो आपको पूजा करेंगे। इसकी पूजा की दिशा होगी साउथ वेस्ट। इसमें आपको हमेशा धैर्य की प्राप्ति होगी। धैर्य क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपकी जमीन जायदाद के ऊपर किसी और ने कब्जा किया हो, आप तो ईमानदार हैं, लेकिन उस वक्त मां का ये स्वरूप आपको इतना धैर्य देगा कि वो जमीन जायदाद सिर्फ आपके नाम की रहेगी और किसी की नहीं होगी। मगर अगर हम मुलाक की बात करते हैं, खास तौर पर जिनका अपना मुलाक 6 है, 7 है, 8 है, या जिनकी राशि वृक्क है, तुला है या कुंभ है, ऐसे व्यक्तियों के लिए तो मानकर चलिए कि अगर आपने इस स्वरूप का दिमाग में विचार कर लिया तो मां की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। गॉड ब्लेस यू। तो कॉलर्स भी सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। पहले कॉलर गुरदासपुर से हमारे साथ हैं, पूछिए सुमित। सुमित, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं उसका डैडी बोल रहा हूँ जी। हेलो जी, सुन रहे हैं आपको। डेट ऑफ बर्थ बताएं बच्चे का। जी, उसका बर्थ है 14 1 अप्रैल 1987। बताइए जी, क्या प्रश्न है? जी सवाल बताएं आप। हाँ जी, उसका बर्थ है सुबह डेट ऑफ बर्थ आपने बता दिया है, आप जानना क्या चाहते हैं बच्चे के लिए? हाँ जी, उसकी शादी के बारे में। हाँ, ऐसा शादी है के बारे कि में आप, और उसकी नौकरी। जी, आपके इस पुत्र का नाम सुमित है, जिनकी राशि कुंभ बनती है। कुंभ राशि का स्वामी जो है वो इस वक्त विराजमान है। हमारी जो प्रश्न कुंडली हमने बनाई है, तुला राशि पर शनि विराजमान है, इसके साथ उनके साथ राहु है। इसमें क्या होगा कि शनि जब तुला राशि में बैठता अपने आप में बड़ा ही कमाल का है, लेकिन इसमें समस्या क्या होगी, क्योंकि साथ में राहु बैठा है। चाहे हम शादी की बात करें, चाहे हम उनके जॉब की बात करें, आपका बेटा उसमें मेन मीक जरूर करेगा, या अचानक इसमें कोई अचानक समस्या आ सकती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एक तो अपने पुत्र को बोलिए कि शनिवार को उड़द की दाल का इस्तेमाल नहीं करना, शनिवार को काले कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना, शनिवार को तेल का छाया पत्र करना है, और उसका समय नोट कीजिए। शादी का समय इनका बनता है राइट फ्रॉम 15 फरवरी 2014 के बाद अगले 2 वर्ष इनकी शादी के लिए बड़े बेहतर हैं। जब भी शादी की बात करेंगे तो कोशिश कीजिए कि शुक्रवार या शनिवार के दिन आप बात कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। और चलिए हम जानते हैं माँ के श्री अधि स्वरूप के बारे में। माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप श्री अधि स्वरूप भी होता है। इस रूप की क्या विशेषता होती है, इनकी आराधना करने से क्या लाभ आपको प्राप्त होगा, लेकिन खासकर कौन से मूलांक वाले इस स्वरूप की आराधना करें, ये आप बताइए खुराना जी। श्री अधि लक्ष्मी की जब हम चर्चा करते हैं तो एक बात मैं कहना चाहता हूं। आपके पास पूरा धन है, आपकी पत्नी भी खूबसूरत है, बच्चे भी कमाल के हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि भाई साहब आपने खाना नहीं खाना, मूंगी की दाल खानी है और कुछ नहीं खाना आपने।
यानी कि आपके ऊपर उस कृपा उस मां की नहीं है, अधिलक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं है। आप खाना खाते हो तो समझो कि आपको पचता ही नहीं है, पाचन क्रिया ठीक नहीं है। 16 प्रकार के व्यंजन आपके सामने पड़े हैं, लेकिन आपको डॉक्टर कहता है एक भी टच नहीं करना। लेकिन इस मां का स्वरूप क्या कहता है? इसका संबंध अन्न के साथ, अनाज के साथ, भोजन के साथ, पाचन क्रिया के साथ है। तो आप क्या करेंगे? अगर आप इस स्वरूप का दिमाग में धारणा करके अगर आप इसकी पूजा करते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखकर, तो ये मानकर चलिए कि आपकी पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक होगी और आप खाने के, पचाने के, उपभोग करने के काबिल बनेंगे। लेकिन ये खास स्वरूप जो मां का है, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके ऊपर ये ज्यादा असर करेगा? मूलांक जिसका 2 है, मूलांक जिसका 5 है, मूलांक जिनका 7 है, या आपकी राशि कर्क, कन्या या मिथुन है। समझो कि एक स्वरूप को आप ले लीजिए, एक बार पूजा कीजिए, तो आपको हर प्रकार की पाचन क्रिया आपकी ठीक होगी। गॉड ब्लेस यू। तो आपने जाना माँ के श्री अधि स्वरूप के बारे में, लेकिन माँ का श्री विजय स्वरूप क्या कहता है, उससे क्या लाभ होगा और खासकर कौन से मूलांक वालों के लिए इनकी पूजा करना असरदार होता है? खुराना जी जी, श्री विजय लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी विजय श्री भव, हम कई बार बात करते हैं, लेकिन हम कभी कभी ऐसा लगता है कि विजय जो श्री विजय लक्ष्मी का स्वरूप है, ये अक्सर कहना क्या चाह रहा है, इसका महत्व क्या है? पहली बात यह है कि आप जहां भी जाते हैं आपको विजय प्राप्त नहीं होती। अपनी विजय प्राप्त करने के लिए आपको धन का सहारा लेना पड़ता है। भाई साहब ये पैसे ले लो, मेरा नंबर पैसे लगा दीजिए। ये आपके ऊपर लक्ष्मी की मार है, लक्ष्मी खुश नहीं आपके ऊपर। इसके साथ क्या है, अगर आप इस स्वरूप की पूजा करते हैं, पूजा करते वक्त आपका ध्यान क्या होगा? पूर्व दिशा की तरफ आप अपना चेहरा इन रखिए। और एक लाभ हम बात कहना चाहते हैं, इस पूजा के करने से आपको विजय प्राप्त किस बात पे होगी? अपने अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त होगी। और एक बात हम कहना चाहते हैं, शास्त्रों में हमारे चर्चा है, लक्ष्मी जी कहती हैं कि जहां पर अहंकार है मैं वहां वास नहीं करती, मैं वो घर छोड़ के चली जाती हूं। एक बार इसकी धारणा करके दिमाग में आप पूजा कीजिए, आपको अहंकार से विजय प्राप्त होगी और धन लक्ष्मी आपके घर में रहेगी। इसके साथ विशेष मूलांक कौन से हैं जिनके ऊपर असर होगा? जिनका मूलांक 2 है, 5 है या 7 है, या जिनकी राशि कन्या, मीन या कर्क है, समझो कि उनके ऊपर इनको विशेष लाभ होगा। गॉड ब्लेस यू। तो अगर आप रात भर करवटें बदलते रहते हैं, तमाम सुकून सुख के साधन आपके पास हैं, बावजूद इसके अच्छी नींद के लिए आप तरस गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको सुकून भरी नींद मिले, तो देखना नहीं भूलेंगे आज का शुभ पहर, जिसमें आपको बताएंगे एक खास समय में किए जाने वाला खास उपाय, जिससे निश्चित ही आपको फायदा होगा। तो देखना नहीं भूलेंगे शुभ पहर। यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कल क्या खास है आपके लिए 157 पर, कल आज और कल में आप देखिए इसकी झलक।